नमस्ते, वेलकम टू बैक माय चैनल। केमिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर में हम जो रिसेंट एंड केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे थे, रिसेंट एंड केमिस्ट्री में हम सोनो केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। सोनो केमिस्ट्री में राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एक्वेस्टिक कैविटेशन। देखिए एक्वेस्टिक कैविटेशन क्या होता है वो मैं सोनो केमिस्ट्री में आपको बता चुका था। जो सोनो केमिस्ट्री अल्ट्रासाउंड का और हमारा टॉपिक है ना, अल्ट्रासाउंड, एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड या सोनो केमिस्ट्री, एप्लीकेशन ऑफ सोनो केमिस्ट्री, उसमें मैं एक्वेस्टिक कैविटेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि एक्वेस्टिक कैविटेशन क्या होता है। देखिए एक्वेस्टिक कैविटेशन का जो मेन पर्पस होता है बबल को फॉर्म करना होता है। बबल को फॉर्म करता है और उसकी साइज को ग्रोथ करता है, फिर उसके बाद वो ब्लास्ट हो जाता है, डिफ्यूजन हो जाता है, किसी भी सॉलिड्स पे सॉलिड से जाके टकरा जाता है। लेकिन जो एक्वेस्टिक कैविटेशन जो होता है वो लिक्विड में बबल फॉर्म करता है कि गैस को, जो गैस होती है गैस को कंप्रेस किया जाता है लिक्विड के अंदर, जिसके कारण से बबल फॉर्म होने लगते हैं। बबल के अंदर प्रेशर प्रेजेंट होता है, जैसे किसी सॉलिड से जाकर टकराता है तो ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी जो अगर सॉलिड वीक होता है और प्रेशर मैक्सिमम अमाउंट होता है जो बबल्स में होता है तो उसमें क्रैक भी आ जाता है। तो एक्वेस्टिक कैविटेशन यही होता है कि बबल का फॉर्मेशन करना मेन पर्पस होता है। अल्ट्रासाउंड में भी यूज किया जाता है, सोनो केमिस्ट्री में भी यूज किया जाता है। एक्वेस्टिक कैविटेशन प्रोड्यूस द सोनोकेमिस्ट्री या सोनोल्यूमिनेसेंस। देखिए जो एक्वेस्टिक कैविटेशन होता है उसके द्वारा सोनोल्यूमिनेसेंस, मतलब लास्ट वीडियो में पढ़ा है ना, सोनोल्यूमिनेसेंस क्या होता है कि जब अल्ट्रासोनिक रेडिएशन को किसी किसी लिक्विड में पास किया जाता है तो कुछ वाटर के जो कुछ मिनरल्स होते हैं, कुछ पार्टिकल्स होते हैं, वो लाइट की तरह बिहेव करने लगते हैं। मतलब वो लाइट शो करने लगते हैं, लाइट की तरह शो होने लगते हैं, जिनको सोनोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। सोनोल्यूमिनेसेंस ये होता है, एक दिखा देता हूँ। यहाँ पर रेडिएशन पास की जा रही है, ये मिनरल्स ये सो रहा है, ये लाइट की तरह सोने लगते हैं। Acoustic cavitation produce the sonochemistry and sonoluminescence. And acoustic cavitation collect the diffusion energy of sound. अब जो एक्वेस्टिक कैविटेशन होता है वो डिफ्यूजन एनर्जी को भी कलेक्ट करता है, जो साउंड की जो डिफ्यूजन एनर्जी होती है उसको भी कलेक्ट करता है, बबल का फॉर्मेशन भी करता है, बबल का साइज को ग्रोथ भी करता है और उसको डिफ्यूज भी करता है। When compress the gas in liquid and bubble produced during the cavitation. अब देखिए जो बबल का फॉर्मेशन होता है कैविटेशन के दौरान होता है, मतलब कैविटेशन के द्वारा ही बबल का फॉर्मेशन होता है। जब गैस को कंप्रेस किया जाता है, किसमें, लिक्विड में गैस को कंप्रेस किया जाता है तो बबल का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये जो रिएक्शन होती है कैविटेशन के द्वारा होती है। अल्ट्रासोनिक लाइट पास इन द लिक्विड एंड बबल अकर ड्यूरिंग द कैविटेशन। तो कह रहा है कि जब अल्ट्रासोनिक जो रेडिएशन होती है, जो लाइट होती है लिक्विड लिक्विड में पास की जाती है, लिक्विड में डाली जाती है, तो बबल, अल्ट्रासोनिक लाइट द्वारा तो बबल फॉर्म नहीं होते, उसके द्वारा सोनोल्यूमिनेसेंस फॉर्म होता है। लेकिन जैसे ही गैस को कंप्रेस किया जाता है लिक्विड में बाय एक्वेस्टिक कैविटेशन, एक्वेस्टिक जो पंप होता है, पंप होता है, उसके द्वारा गैस को कंप्रेस किया जाता है और बबल का फॉर्मेशन हो जाता है बाय कैविटेशन द्वारा बबल का फॉर्मेशन हो जाता है। अल्ट्रासाउंड शो द केमिकल एंड बायोलॉजिकल इफेक्ट। जो अल्ट्रासाउंड होती है वही केमिकल तथा बायोलॉजिकल इफेक्ट को शो करती है। एक्वेस्टिक प्रेशर किस तरीके से वर्क करता है ये यहाँ पर दिखा दिया। जैसे एक्वेस्टिक प्रेशर डाला जाता है तो रेडिएशन की फॉर्म में इस तरीके से जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, बबल फॉर्म होने लगते हैं। बबल फॉर्म होते हैं तो उनमें गैस भी प्रेजेंट होती है, प्रेशर भी प्रेजेंट हो सकता है, गैस भी प्रेजेंट हो सकती है,
अब जैसे ही ये साइज धीरे धीरे ग्रोथ होता है, सॉलिड से आगे टकराती है यहाँ पे सॉलिड से, तो ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट मतलब फट जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी सॉलिड से जाकर, तो जिसकी वजह से अगर वीक सॉलिड है तो क्रैक आ जाता है। वरना जो सॉलिड पे जो जंग वगैरह लगा, जो लोहे पे जंग लगा हुआ होता है, ज्वेलरी की बात करें उस पर जब कुछ चीज़ें लग जाती है तो इसके द्वारा क्लीनिंग, बाथ के द्वारा क्लीन कर ली जाती है। एक्वेस्टिक कैपेसिटेशन की हेल्प से बबल का फॉर्म किया जाता है। तो इसका ग्राफ यहाँ पे दिखा दिया, यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ बबल का, ये धीरे धीरे साइज इंक्रीज हुआ, फिर और साइज इंक्रीज हुआ, यहाँ पे ग्राफ आया, फिर और साइज इंक्रीज होगा तो ये ग्राफ यहाँ पर आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या ग्रोथ हो रही है। यहाँ पर इसका ब्लास्ट हो गया, डिफ्यूज हो गया। और एक एक्वेस्टिक कैविटेशन मैंने जो सोनो केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ ना, उसमें से कुछ चीज़ें ऐड कर लीजिए। एक्वेस्टिक कैविटेशन ही ज़्यादा छोटा हो गया, उसमें से थोड़ी चीज़ें ऐड कर लीजिए। मैंने सोनो केमिस्ट्री का लेक्चर देखिए आप, या अल्ट्रासाउंड का स्ट्रक्चर देख लीजिए। हॉट सपोर्ट थ्योरी डिटरमाइन द सोनो केमिस्ट्री एंड सोनोल्यूमिनेसेंस। जो हॉट सपोर्ट थ्योरी होती है वो भी सोनोल्यूमिनेसेंस एंड सोनो केमिस्ट्री को डिटरमाइन करती है, प्रोड्यूस करती है। बबल्स शो द लिक्विड एंड गैस। अब जो बबल्स होते हैं या तो गैस फेस में प्रेजेंट होते हैं या लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसको लिखिए, बबल आर प्रेजेंट इन लिक्विड फेस या गैस फेसेस। लिक्विड होता है गैस फेस में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है एक्वेस्टिक कैविटेशन। अब उसके बाद हम नैनो साइंस की स्टडी करेंगे। ओके, थैंक